बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ चैप्टर नंबर 15 सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक का, जिसका नेम है एसोसिएशन। एक्सरसाइज उसकी करेंगे 15.2 और उसका क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे 5 का ए वाला पार्ट। बेटा इसमें हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का एक टेबल दिया हुआ है बुक के अंदर गिवन। इसको लेके हमने इसका टेस्ट करना है और ये बताना है कि हमारे पास ये जो दो एट्रीब्यूट है, ग्रेड इन स्टैटिस्टिक और ग्रेड इन इकोनॉमिक्स, इन दोनों के अंदर एसोसिएशन है, कोई रिलेशन आपस में तल्लुक है या नहीं है। तो बेटा इसमें जो हमारे पास फार्मूला लगेगा काई स्क्वायर का, वो ये वाला यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो है इसके अंदर हमारे पास जो है नंबर ऑफ रोज़ और जो नंबर ऑफ कॉलम हमें दिए हुए हैं गिवन, वो 2 नहीं है। अगर 2 होते तो हम 0.5 वाला फार्मूला लगाते, जिसमें यही होना था आगे -0.5 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एफ ई। तो वो बेटा सिर्फ उनमें फार्मूला यूज़ होना है जो एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन है, जिनमें हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम गिवन दिए होते हैं। अब बेटा ये हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, ये किसकी दी हुई है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। और सबसे पहले हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए बेटा कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं, इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके हमने यहाँ पे लिखना है, कितनी है बेटा? 56 प्लस 96 प्लस 28। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आएगा 180। इन तीनों को ऐड करके हमारे पास कितना आया? 180 मैंने लिख लिया। उसके बाद इन तीनों को ऐड करते हैं, 48 प्लस 168 प्लस 24 इज इक्वल टू 240। उसके बाद बेटा इन तीनों को ऐड करेंगे, 16 प्लस 86 प्लस 78। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 180। इसी तरह बेटा इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे हम, 56 प्लस 48 प्लस 16। तो ये हमारे पास आंसर आएगा बेटा 120। उसके बाद नेक्स्ट इन तीनों को ऐड करेंगे, 96 प्लस 168 प्लस 86। तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा? 350। उसके बाद इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके नीचे लिखेंगे, हमारे पास है 28 24 प्लस 24 प्लस 78। तो ये बेटा हमारे पास 130 आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ पे लिखना है और इन तीनों को लिखना है। दोनों का आंसर इन तीनों का भी वही आना चाहिए जो इन तीनों का है। तो बेटा आप करते हैं 130 प्लस 350 प्लस 120। तो ये हमारे पास आया 600। इनको भी करके देख लें, ये भी बेटा हमारे पास कितना आएगा? 600 ही आएगा। तो बेटा उसके बाद आपने टेबल कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है? 2 चीज़ें लिखनी है। एक H0, जिसका मतलब क्या होता है? देयर इज़, हर क्वेश्चन में बेटा आपने ये लिखना है, देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन, आगे आपने बेटा 2 वर्ड लिखने हैं, ग्रेड इन स्टैटिस्टिक एंड ग्रेड इन इकोनॉमिक्स, बिटवीन के बाद ये वाला। और उसके बाद यहाँ पे H1 की जगह आपने बेटा क्या करना है? देयर इज एसोसिएशन बिटवीन, आगे क्या वर्ड लिखने हैं इसके बाद? ग्रेड इन स्टैटिस्टिक एंड ग्रेड इन इकोनॉमिक्स। ये बेटा आपने लिख लिया। उसके बाद आपने जो है 3 चीज़ें फाइंड करनी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम और क्रिटिकल रीजन। तो हम सबसे पहला कौन सी बेटा हेडिंग देंगे? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जी बेटा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी है? हर क्वेश्चन में 5% है। इसमें भी उसने क्या गिवन दी हुई है? 5%। तो जब हम अल्फ़ा फाइंड करेंगे वो 5% है, तो परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो 100 पे डिवाइड 0.05। अब बेटा जो हमें वैल्यू चाहिए होती है वो 1 माइनस अल्फ़ा की होती है। जब 1 में से माइनस करेंगे 0.05 तो वो 0.95 आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। दूसरी चीज़ हमें बेटा क्या चाहिए? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब हम किसका इधर हेडिंग देते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। जी बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बेटा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आना है, मैंने ये लाइन लगा दी है।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास होता है ρ-1 यानी r-1 और कॉलम -1 यानी कि c-1। अब हमारे पास इस टेबल में कितनी रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं, 3-1। उसके बाद कॉलम कितने हैं बेटा, वो भी 3 है, 1 2 और 3, तो ये भी क्या आएगा 3-1। अब बेटा 3-1 2 मल्टीप्लाई 3-1 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। अब हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम v की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है बेटा 4 आ गई है। नेक्स्ट हमने बेटा कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, नेक्स्ट हमने तीसरी चीज़ क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन बेटा ये 3 हेडिंग्स हैं आपकी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम और क्रिटिकल रीजन। ये हर क्वेश्चन के अंदर पहले से लेके 15.2 एक्सरसाइज जो है उसमें पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट तक आपने सेम ऐसे ही करना है। अब बेटा क्रिटिकल रीजन का जो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है वो होता है कॉई स्क्वायर, यहाँ पे v मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा। तो अब बेटा हम इसकी वैल्यू लिखेंगे कॉई स्क्वायर, v की वैल्यू है 4, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आई थी 0.95। अब बेटा हमने कौन से टेबल में, अब हमने टेक्स्ट बुक का टेबल नंबर जो है वो 11, उसके लास्ट पे जो बुक के टेक्स्ट बुक के लास्ट पे टेबल नंबर 11 है उसको ओपन करना है और उसमें जाके बेटा आपने क्या करना है, इस वैल्यू को निकालना है। तो मैं बुक लेता हूँ और आपको निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे वैल्यू निकालनी है जी। तो बेटा हमने बुक पकड़ी और इस बुक में हमने टेबल नंबर 11 निकाला। जब हम टेबल नंबर 11 में आएंगे, ये टेबल नंबर 11 है टेक्स्ट बुक के लास्ट पे, इसमें देखें बेटा यहाँ पे ये आपके पास v है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी वैल्यू हम अब में यहाँ पे कितनी दी हुई है 4, और उसका जो रो है वो 4 वाली है और कॉलम कौन सा है 0.95 वाला। तो अब हम इसकी रो में नीचे जाएंगे तो ये देखें 4 वाली रो, और इसके इधर कॉलम में जाएंगे तो किस वैल्यू में, ये है ऊपर 0.95। तो जब इसकी ये वाली वैल्यू देखेंगे 4 वाली वैल्यू के अंदर तो वो आएगी 9.49। तो यहाँ पे हमारे पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 9.49। तो अब हमने इस वैल्यू को बेटा जो है वो यहाँ पे लिख देना है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू लिख दी, इसकी कितनी आएगी 9.49। अब बेटा ये जो वैल्यू आई है इसकी हमने कंडीशन लगा देनी है, यानी काई स्क्वायर ग्रेटर देन 9.49। ये बेटा हमारे पास जो है ना ये अब कंडीशन बन गई है। अब अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी किससे, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू अगर बेटा इस वैल्यू से बड़ी आ जाती है 9.49 से, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो दोनों एट्रीब्यूट हैं ग्रेड इन स्टैटिस्टिक और ग्रेड इन इकोनॉमिक्स, इन दोनों के दरमियान में एसोसिएशन है। अगर नहीं आती तो एसोसिएशन नहीं है। तो अब बेटा हम उसके लिए क्या करेंगे, अब हम बेटा एक और टेबल निकालेंगे, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का है। तो अब हम किसका निकालेंगे बेटा, जो है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी टोटल वैल्यूज। जो बेटा टोटल वैल्यू हमारे पास थी वो थी 180 240, 180 240, उसके बाद 180, इधर थी 600, इधर वैल्यू थी 130, उसके बाद बेटा 350 और उसके बाद था 120। ये टोटल वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई थी। इन सारी वैल्यूज़ को ऐसे लिख लिया। अब ये जो दरमियान में वैल्यू आनी है बेटा, ये किसकी आनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की आनी है। और ये हम कैसे निकालते हैं, ये बेटा आपको बताया हुआ है। जब हमने इस वैल्यू को निकालना है तो इधर से 180 को मल्टीप्लाई किससे करना है 120 से, 180 मल्टीप्लाई 120 और डिवाइड किस पे कर देना है टोटल 600 पे। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये 36 आएगा बेटा। उसके बाद जब हम ये वैल्यू निकालेंगे तो 180 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 350 से, 180 मल्टीप्लाई 350 और उसको डिवाइड किस पे करेंगे 600 पे। तो ये बेटा आ जाएगा 105। ये हमारे पास सारी किसकी वैल्यूज़ आ गई हैं, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, अब बेटा हमने जो है टेबल बनाना है किसका, ये वाली वैल्यूज़ का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले F4 लिखेंगे। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज ये हमारे पास क्या क्या थी 56। अब बेटा आपकी मर्जी है, चाहे इस तरह से लिख ले चाहे इस तरह से लिख ले। तो हम इस तरह से लिखते हैं 56। दूसरी वैल्यू है हमारे पास 48,
तीसरी वैल्यू है हमारे पास 16। पहले ये वाली वैल्यू बेटा हमने लिखी, उसके बाद अब ये लिखनी है 96, फिर हमारे पास है 168 और फिर हमारे पास है 86। उसके बाद बेटा हमने ये वाली वैल्यूज लिखनी है 28, 24, 28, 24 और लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 78। ये भी लिख ली। अब बेटा इधर हमने ये लाइन लगा ली और एफ ई लिखा। अब बेटा एफ ई की वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी होनी है, ये एफ ओ था और ये एफ ई है। अब बेटा एफ ई की पहली वैल्यू क्या है 36, दूसरी वैल्यू 48, तीसरी वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 36। उसके बाद 105, बेटा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 105। उसके बाद अगली वैल्यू हमारे पास क्या है 140, उससे अगली 105, उससे अगली बेटा 39, उससे अगली 52, ये वाली और लास्ट वाली फिर क्या है 39। ये बेटा हमने सारी वैल्यू लिख ली। अब हमने क्या करना है, अब बेटा हमने माइनस करना है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करना है, यानी 56 में से 36 को माइनस करना है, एफ ओ माइनस एफ ई और फिर इसका क्या लेना है स्क्वायर लेना है। तो बेटा कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो है वो 56 में से माइनस करेंगे 36 को, जो आएगा वो 20 है और उसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ये 400 हो जाएगा। इसी तरह 48 में से 48 माइनस करेंगे 0, 0 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये बेटा हमारे पास सारी वैल्यूज़ किसकी आ गई हैं, ये एफ ओ माइनस एफ ई के स्क्वायर की वैल्यू आ गई हैं। अब बेटा इन सारी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, एफ ओ माइनस एफ ई का जो स्क्वायर आया है इसको सारे को डिवाइड हमने किस पे कर देना है, एफ ई पे। तो अब बेटा इसी तरह 400 को डिवाइड किस पे करेंगे 36 पे, 400 डिवाइडेड बाय 36 तो ये आ जाएगा 11.11। फिर 0 को 48 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा 0। फिर बेटा 400 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो 11.11 आ जाएगा। उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, 81 को डिवाइड किस पे करेंगे 105 पे। तो जब 81 को डिवाइड करेंगे 105 पे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा बेटा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.77। इसी तरह बेटा अगली वैल्यूज़ को हम डिवाइड करते जाएंगे और इनको लिखते जाएंगे। तो बेटा इसी तरह हमने सारी वैल्यूज़ को जो है डिवाइड करके, ये जो आपके पास एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर लिया था, इन सारी वैल्यूज़ को एफ ई पे डिवाइड करके हमने ये यहाँ पे लिख ली है। अब इन सब को हमने क्या कर लेना बेटा, ये वैल्यू आ गई है इसकी, इन सब को हमने ऐड कर लेना है तो हमारे पास किसका स्क्वायर आ जाएगा, काई स्क्वायर। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं ये जो दी हुई हैं तो बेटा हमारे पास आता है 89.20। अब उसने जो कंडीशन दी थी उसने कहा था काई स्क्वायर का आंसर होना चाहिए 9.49 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो वाकई हमारा जो है ये 9.49 से ग्रेटर देन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो दो हमारे एट्रीब्यूट थे, कौन कौन से, एक ग्रेड इन स्टैटिस्टिक था और एक ग्रेड इन इकोनॉमिक्स था, इन दोनों के दरमियान में बेटा क्या है, एसोसिएशन है। तो हम क्या लिख देंगे, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन grade in statistic and grade in economics। ये बेटा हमारे पास जो है ये हमारा आंसर आ गया कि इन दोनों के दरमियान में एसोसिएशन है। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 15 था एक्सरसाइज 15.2 उसका क्वेश्चन नंबर 5 का ए वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।